साथियों नमस्कार। आज मैं हूं गांव किशनपुरा जो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 25 से 30 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। तो साथियों मैं गांव किशनपुरा में जो मेन चौक है गांव का, वहां पे युवा साथियों के साथ में, गांव के वरिष्ठ नागरिकों के साथ में खड़ा हूँ। और तो आज इनसे जानते हैं गांव के बारे में, गांव कितनी साल पुराना है, गांव की स्थापना कब हुई और गांव का नामकरण किस व्यक्ति के नाम से किशनपुरा रखा गया। राम राम सर। राम राम। आपका परिचय साहब? मेरा नाम है बनवारी लाल लीडान जी। गांव किशनपुरा, पोस्ट ऑफिस शिशु, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर। जो आपका गांव है किशनपुरा, ये लगभग कितने साल पुराना गांव है? 300 साल पुराना गांव है। 300 साल। 3 साल का। इस गांव की स्थापना किस व्यक्ति ने की? नामकरण किशनपुरा है। व्यक्ति को नाम पता नहीं, लेकिन राव ने बसाया था गांव। राव जाति के, राव जात का जाट था, जाट गोत्र में जी उन्होंने बसाया। तो आज भी मौजूदा में जो उनकी संख्या देखी जाए तो है गांव में है? राव नहीं है, राव नहीं है। राव छोड़ने बाद लठान बचा था, लठान अभी भी है। अच्छा, उनके भांजे थे। आपको पहले तो परिचय दो आप। मैं तो रामलाल घोसले हूँ। घोसले जी। हाँ। कितने साल का होगा? मैं 17 को होगा पूरा। 17। राव गोत्र का जाट था। अच्छा जी। मैं बसायो जी पद से लड़ाना आएगा जी। पद से घोसले आएगा, सबरवाल आएगा, शेवदा आएगा, जी। पद से झार वाला आएगा, चित्र आएगा, यहाँ आता गया सब धीरे धीरे से बांधा बुनदार यहाँ आएगा। अच्छा जी। यहीं आए रहे। तो आप फटियाली क्या किताब हो? मैं 11वीं हूँ। 11वीं हो? हाँ। कौन सी सन में 11वीं करी आप? 74 में करी। 74 में। तो आपको जन्म 57 को है। 57 को है। तो बी टाइम पर या मान लो आप अपना देश की आज़ादी मतलब गर्मा गर्मी हुई ही, आज़ाद आपनो स्वतंत्र, तो काई सुनता थे लोग काई? पहले तो यही सुनता कि आज़ादी मिलेगी। अच्छा, पहलो वोट आपनो कद लाग्यो थे? कद पहलो वोट मेरो लाग्यो 66 में। 66 में। हाँ। अच्छा, विधानसभा कौन सी गांव की जद? आज दाताराम की पहलो वोट दिए? हाँ। अच्छा जी। और एमपी को? एमपी को वो तापड़ियों का ही है, वो तापड़ियों सदा से होना। अच्छा अच्छा। आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करता क्या पहले कोई? मैं? हाँ। ना बस पढ़ आई लिख नौकरी करी। गाँव की सेवाई करी? नहीं, मैं सेवा भी करी, जो ठीक है करी, सेवा भी करी अपना। अच्छा। लेकिन यहाँ अब हम बैठे ना, टाइम पास कर लिया। टाइम पास कर लो। अच्छा। गांव में सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल पहली ही प्राइमरी जी। पहलो एडमिशन मेरो है गाँव में। स्कूल स्थापना हुई कौन सी सन में हुई? वो यार सन तो मेरे याद को नहीं, बाकी पहलो एडमिशन मेरो है। 6 साल को हो मैं। अच्छा। जना एडमिशन मेरो करियो, स्थापना हुई ना, पहलो एडमिशन मेरो है। अच्छा। स्कूल हाँ, रामलाल जी मास्टर हो। अच्छा अच्छा। मेरा नाम राशि हो। रामलाल जी? हाँ, रामलाल जी बिदारनी हो मास्टर। अच्छा। और पहलो एडमिशन मेरो है। अच्छा जी। गांव की स्कूल में। हाँ हाँ। तो थे भी जमाना मता फटियाली क्या? अभी के बाद भी थे कोई सर्विस नौकरी कौन पकड़ी? का कारण है? सही कोई 300 रुपये मिलता। हाँ ये जो आप देख रहे हो थोड़े आगे यहाँ पुराना, काफी पुराना कुआं था जी। और पूरे गांव के लोग यहाँ से पानी भरते थे जी। और आजकल तो ट्यूबवेल वगैरह हो गई, इस चीज़ का महत्व कम हो गया जी। और ये हम बचपन में खेलते थे जी। जब स्कूल में आते थे तो ये यहाँ मंदिर के पास में यहाँ कुआं था यहाँ, और इसके आसपास चारों तरफ हमारे जो बुजुर्ग थे वो बसे हुए थे। फिर धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ती गई, लोग गाँवों को छोड़ के कुएं पे जाने लगे, खेतों में जाने लगे, इसलिए धीरे धीरे आज गाँव में जो लोग हैं उनकी काफ़ी संख्या कम हो गई। तो आपने अपने पूर्वजों से सुना कुएं से पानी, जैसे चर्च वगैरह देखा हो आपने, आपके पिताजी ने, दादाजी ने? पहले हमने तो नहीं देखा, लेकिन पहले लोग बताते हैं जी कि कुओं से वो चरस से पानी खींचते थे और उसके बाद में पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होकर वो उस पर पानी भरते थे। सर्व समाज एक ही मेन कुआं? सर्व समाज एक ही। हमारे गांव में एक ही था, उसमें नाड़ अलग अलग थी। आपने देखा सर उस टाइम पे, जैसे आप बता रहे हो कि हमारा गांव यहीं था, यहीं बसा हुआ था, ये पुराना कुआं है, तो आपके पूर्वज जैसे कोई कच्चे मकान बना रखे थे या मतलब पक्के निर्माण था मकानों का? नहीं, मेरा देखा हुआ है, कच्चा मकान भी थे और इस कुएं से मेरा पानी भी निकला हुआ है। जेवड़े से, हाँ जी जी, जेवड़े से बाल्टी के उपासी बांध के निकालते, या जो मटका है ना जी, मिट्टी का मटका जी, उस पर फंदा गाल के और मटके से पानी निकालते थे। अच्छा जी। हाँ, पुरानी गुवाड़ी थी, उसमें एक पक्का था और सब पूरा परिवार का,
और हम इधर ही पास में बाड़ा था, यहाँ पे आके बस गए तो मैं यहाँ बाड़े में ही रहता था। कच्चा मकान था, एक वो जो मिट्टी का घर बनता है ना, घर बनाया होता, उस घर में रहते थे। ये भैरू जी और माता जी का मंदिर है। सर, जो आपके भैरू जी और माता जी का मंदिर है, इनका क्या चमत्कार है गांव में और किसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया? बड़े बुजुर्ग से सुनने में आया है कि ये मंदिर काफ़ी वर्षों पुराने हैं। जिस ज़माने में लोग भगवान में बहुत बड़ा विश्वास करते थे, आज के समय में तो विज्ञान का युग लोग कम करते हैं, लेकिन उस समय 99% लोग भगवान में विश्वास करते थे और एक बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक था। गाँव में जैसे पशुओं की कोई बीमारी हो, कई प्रकार की जैसे चीज़ें हो, चाहे दैवीय शक्ति हो, हर चीज़ के लिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पशु जैसे नया पशु अगर बच्चा पैदा होता है और मतलब बहता है तब उसके दरंडी जीवाणी हो, मतलब अनेक प्रकार की मान्यता, बड़ी आस्था थी लोगों में, गाँव लोगों की बहुत बड़ी आस्था थी। और वो आस्था हमने भी, आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। पूर्वजों से चली आ रही आस्था आज भी। हाँ, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दरंडी वाला है और जैसे अपन बोलते हैं माता जी के जो कुर्बान दे जाते हैं वो भी यहाँ लगते हैं, ऐसी बात नहीं, कई बार लगाते हैं। गांव का गोगा जी महाराज का मंदिर है। सर, जो ये मंदिर आपका कितनी साल पुराना मंदिर है? ये गांव के साथ में ही बना हुआ है। गांव की जब गांव स्थापना बसा था तभी ये 3 मंदिर है छोटे छोटे, माता जी का, भैरू जी का और गोगा जी का। जी, ये 3 मंदिर पहले से बहुत पुराने बने हुए हैं। जी। ऐसा चमत्कार हुआ गांव इसका में? चमत्कार हम भी देखते हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं। जी, किसी के पान लग जाता, सर्प काट लेता था तो उसका झाड़ा देते हैं, उसको आराम आता है। आज भी दिवाते हैं जी। किसी के भी तो। फिर इसका शुरू से पुजारा कुलडाराम जी था वर्मा जी, वो पुजारी थे, फिर बाद में उसके परिवार से ही चलते आ रहे हैं। कच्चा ही था, मिट्टी का ही बना हुआ। जी। फिर बाद में हमारे गांव के कोई पान पोन लगा था, उसको फायदा हुआ था, तो उसका नाम है नारायण सिंह बाटी जी, उसने उसका पक्का निर्माण करवा दिया। जी। आपका शिवजी महाराज का मंदिर है। मंदिर की स्थापना की बात करें तो सर, इस मंदिर की कब हुई थी? इस मंदिर की 9 में हुई थी। 2009 में? हाँ, 9 में इसकी मूर्ति स्थापना हुई थी। जी, मंदिर स्टार्टिंग पहले हुआ था। जी। इसमें हमारे गांव में पहले ट्रक ड्राइवर ज़्यादा थे, जी, वो रहते थे गांधीधाम गुजरात। जी, तो उधर किसी ने दूसरी जगह शिशु में कोई मंदिर बन रहा था तो उसमें 5100 रुपये उसने चंदा दे दिया। जी, तो एक भाई ने बोला कि यार तुमने शिशु में यदि 5100 रुपये चंदा दे दिया तो अपने गांव में मंदिर क्यों नहीं बनाते हो आप? जी। तो हमने सब ने उसका प्रयास किया और ये मंदिर शिशु गांव पास में गांव शिशु, है? हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। जी, तो उसके बाद में कहा यार अपने तुम वहाँ चंदा देते हो, अपने गांव में खुद में मंदिर बनना चाहिए। तो हमने सब ने प्रयास किया, अच्छा चंदा आया और सर्व उसको समाज मिलके 4 जुलाई को हर साल भंडारा जागरणा बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास। गांव का औषधालय है। सर, जो गांव का ये औषधालय है, इसमें भूमि का योगदान किसका था? किसने डोनेट की जगह? देखो, हमारे गांव में जो एक राज के कमला देवी आयुर्वेद औषधालय है जी, ये हमारे गांव के वरिष्ठ भामाशाह जी, श्री भागीरथी सेवदा ने बनवाया था। और वो भी उन्होंने एक प्रेरणा लेकर कि उनकी पत्नी जो श्रीमती कमला देवी जी थी वो उस समय बीमार होकर ख़त्म हुई थी। तो उन्होंने उस समय, किस बीमारी से ग्रसित थे वो? अब ये मेरे पता नहीं एक्चुअली क्या बीमारी थी उनके, लेकिन वो काफ़ी मतलब बीमार हो गया, खतरा एक्सपायर हुई। तो उन्होंने उसे प्रेरणा ली कि यार मेरे गांव में अगर ये सुविधा ऐसी हो जाए तो आज जो मेरे साथ बीतती है, आने वाले समय मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं इनके साथ ऐसा हादसा न हो। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की स्वयं की ज़मीन दान की और स्वयं के खर्चे से ये पूरी बिल्डिंग तैयार की है। ऐसे भामाशाह कम ही देखने को मिलते हैं जो इतने प्रेरित होकर और पूरे गांव के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। और फिर भी स्टाफ इस प्रकार से यहाँ आज तक सहयोग से जितने भी यहाँ वैद्य जी आए हैं, वास्तव में काफ़ी फेमस वैद्य जी हैं जो आसपास के गाँव से लोग उनसे इलाज करवाने यहाँ आते हैं। आज भी खर्चा वो उठाते हैं, भागीरथी मंदिर जी उठा रहे हैं। आज भी कलर खर्चा बनाना तो जो भी रिपेयरिंग होती है संबंधित भागीरथी के द्वारा होती है। गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो आज विद्यालय के बारे में जो गांव के मेरे सहयोगी हैं और विद्यालय के स्टाफ हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जैसे आपका परिचय सर? बजरंग लाल, गाँव गोपीनाथपुरा जी, सीकर रहता हूँ। यहाँ पे उप प्रधानाचार्य के पद के ऊपर कार्यरत हूँ 2017 से। जी। विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या की बात करें, कितनी संख्या है? संख्या 92 बच्चे हैं यहाँ पे। जी। और जो क्लास टॉपर हैं 10-12 का जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है जी, उसमें कितना प्रतिशत टॉपर रहते पिछली बार शानदार अपना ये रिजल्ट रहा है। जी।
एक बच्ची के 90% के आसपास में, एक बच्ची के 87% था 12th में, और एक नहीं, मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी के अंदर 97% भी अर्जित किए हैं बच्चे ने। 10 बच्चे थे, 10 बच्चों में से 6 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक अर्जित किया जी। इसी प्रकार दूसरे जो विषय हैं उनके अंदर भी अच्छा इनका जो है। गांव की तरफ से कोई बड़े भामाशाह उभर के आए हैं जो बड़ा सहयोग किया हो विद्यालय में, ऐसा कोई भामाशाह का नाम? हाँ, भामाशाह के रूप में बहुत है यहाँ पे। रिचपाल जी घोसले हैं जी जी, गुलाब जी हैं, महेंद्र जी हैं, सर हैं यहाँ पे जी। तो काफ़ी एक से बढ़कर एक यहाँ पे भामाशाह है, कोई कमी नहीं। समय समय पे सहयोग करते हैं। सहयोग रहता है इनका। जी। आपकी विद्यालय में एक ट्रेन का डायग्राम मैंने देखा था जी। आज नहीं, काफ़ी 2-4 साल पहले न्यूज़ में देखा था। सबसे पहले राजस्थान में नहीं, पूरे देश में चर्चा हुई थी इसकी। तो इसका जिक्र करें तो एक तो विद्यालय के स्टाफ के द्वारा बनवाया गया था या कहीं बाहर गांव के लोकल व्यक्ति के द्वारा ये आइडिया आया था ताकि ये डायग्राम बनाया जाए? हमारे विद्यालय में एक अध्यापक रहे हैं जिनका नाम था मोहनलाल जी मौर्य जी। वो शुरू से पेंटर हैं जी। और उन्होंने अपने ही दिमाग से, जी जब हम छुट्टियों पर थे जी, तो छुट्टियों के दौरान उन्होंने पहले बताया नहीं किसी को भी, जी, सिर्फ छुट्टियों में अपने ही पैसे से, किसी से कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, और अपने ही पैसे से ये पूरा जो रेल का रूप दे दिया पूरी स्कूल को, उन्होंने खुद ने किया जी। कोई बाहर से कोई सहयोग नहीं लिया, ओनली अपने ही? नहीं, उन्होंने खुद ने किया ये काम। खुद नहीं किया जी। विद्यालय में आप सब्जेक्ट की बात करें जी, 11th-12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके विद्यालय में सर? जो 12th के अंदर ज्योग्राफी जी, राजनीति विज्ञान जी और हिंदी साहित्य जी। आपके विद्यालय में छात्र छात्रों की संख्या इतनी कम होने का कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो कैचमेंट एरिया है जी, वो बहुत कम है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे सीनियर स्कूल है जो मियाँ की ढाणी से बच्चे आते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे हो गया स्कूल। और वैसे ही 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे सीसी रानौली स्कूल है, इधर पलसाना है। तो यहाँ का जो कैचमेंट एरिया है वो इतना बहुत बड़ा नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो है ही है जी। और फिर ये प्राइवेट स्कूलों का जो क्रेज चल रहा है उसकी वजह से। हाँ। विद्यालय में कोई वाहन की बात करें, वाहन सुविधा की? नहीं, वाहन कोई सुविधा कोई अभी संचालित नहीं है। एक बार हमने प्रयास किया था जी, लेकिन वो फिर हमारा सफल नहीं हो पाया। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ये है विद्यालय में ट्रेन वाला विद्यालय बोलते हैं इसको। गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है ओरचंद बढ़ासरा जी, भामाशाह था जी, वो जमीन दान दी थी हॉस्पिटल में। हॉस्टल के अंदर। में राम राम साहब, राम साहब। आपका परिचय सर? मेरा नाम गुलाब सिंह छबरवाड़, जी। गांव किशनपुरा। कितने साल के हो गए आप? मैं 53 साल का हो गया। जी। एजुकेशन की बात करें, कितने पढ़े लिखे हो आप? पढ़ना लिखा हम उधर ही रोड़ी है, 10वीं तक पढ़े हुए हैं। 10वीं तक पढ़े लिखे। आप उस ज़माने में पढ़े क्यों नहीं, क्या कारण रहा है? घर की कंडीशन खराब थी जी, कमाने में पिताजी थे जी, 4 बहना थी, जी, तो थोड़ी कंडीशन के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका। जी, बाद में मैं घर छोड़ के बाहर गुजरात निकल गया। गुजरात में जाके मैंने साफ साफ बोलता हूँ ट्रक चलाना सीखा। ट्रक चलाया 4 साल। जी, 4 साल ट्रक चला के बाद में मैं इधर आ गया। ये मेरे भाई वहाँ पे ये भी गुजरात में रहते थे, जी, तो इसने बोला, मेरा रोडवेज में नंबर आया, जी, मैं रोडवेज ड्राइवरों में हाँ लग गया था। जी, इस भाई ने फ़ोन किया, यार के अपने एक मशीन ले लेते हैं बोरिंग वाली। जी, मैंने कहा यार बोरिंग में नहीं बचेंगे, वो एक को दूसरा आदमी उसमें बर्बाद हो जाता। नहीं बोले वो मशीन नहीं, एक दूसरी पंजाब से मशीन आ रही है, डोला मशीन बोलते हैं उसको, जी, जी। वो लेते हैं ना। मैंने उसको बोल दिया चलो ले लेते हैं। धीरे धीरे अपना हम दोनों ने पार्टनरी में वो डोला मशीन में धंधा किया। जी, हमारा किस्मत अच्छी रही, हमने प्रोग्रेस किया, करते करते आगे बड़ा एक सेटअप खड़ा कर दिया। सेटअप खड़ा हो गया। और ये भाई मैं तो अलग अलग हो गया। एक मेरे दोस्त थे पलसना का ही है, मेरा ही नाम का गुलाब चंद यादव के नाम से है। जी, उस दोनों ने हमने एक रोटरी बनवाई, एक DTS बनाया
हमने बनाते बने थे आज 4-5 DTS है मेरे बड़ा पास ही एक है। बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया जी थोड़ी बड़ा गुजरात सेटअप हो गया, भगवान ने अच्छा सुना। जी। तो आपके सर आपका नाम परिचय? मेरा साहब नाम बनवारीलाल हिरान है। जी। तो आपका भी बिजनेस सर के साथ में ही पार्टनरशिप में? मैं ये दोनों हम 11 साल पार्टनरशिप साथ में करी। जी दोनों बच्चा प्रेम रिया आज भी ये था, आपको देख रहे हो। जी। आज भी गांव में मैंने आज देखा भी है, साथ समाज में साथ सेवा में। कर रहे हो और मतलब और सर मैं 2011 में बोरी लाइन छोड़ी, ठेकेदार लाइन में आ गया। ये वहाँ ठंडा में रह गया बोरी लाइन में, मैं ठेकेदार लाइन चेंज कर दी मेरी। जी। और सर मेरी 48-49 साल उम्र है। जी। 26 लगभग पार्टनरशिप में काम कर लिया, मैं एक से भी नहीं झगड़ा किया। क्या मालूम, वो मेरा खाया मैं उसका खाया। बिजनेस के मतलब साथ आपने गांव में भी पूरा ध्यान दिया है? पूरा ध्यान दिया समाज के मैंने लिए। किसी से झगड़ा नहीं किया एक से। तो ये आपके दादाजी हैं? तो ये ताऊ जी है मेरा, ताऊ जी हैं। ये ताऊ जी है मेरा। लोग साहब थोड़ा सुनवा की दिक्कत। हाँ मकलिश। अच्छा थोड़ा सा हाँ। आपको नाम का है दादाजी? हाँ गणपत राम। गणपत राम जी कितने साल का होगा? 92 में चल रहे हो। 92 चल रहा हो। अपना गांव की थोड़ी सी किस्सा कहो ना, मतलब वो किशनपुर गांव है, एक बारे में थोड़ी सी चर्चा करो। हाँ करो तो अब बताओ किशनपुरा गांव का बारे में थोड़ी सी थोड़ी सी जानकारी दो गांव की। प्रेम ये बताओ, कोई चुनाव को कहाँ को भी बताओ गांव की हैं? ताकि जीवन के मान जी मान लो ते गांव में काय कायदे क्या अभी जमाना में कोई है की चीज। हाँ जलबे पहले तो बस को बड़े बसाइडो तो गांव राव बसायो रावर ठाकर। राव कोई बताओ। राव अच्छा। हाँ रावर ठाकर आया, यही आया पहले। अच्छा। सर आपका परिचय? मेरा नाम मंगलचंद और मैं 1986 में जी इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। 86 में? 86 में जी। और मेरी उम्र है अभी 60 साल। 60 साल। कितनी साल आपने देश की सेवा के लिए 27 साल लगाए? आर्मी में 27 साल नौकरी की। जी। तो कोई आर्मी में आपने कोई ऐसा युद्ध देखा हो? युद्ध पहला युद्ध ही लड़ा, मैं श्रीलंका शांति सेना में गया था वहाँ जी। ट्रेनिंग करते ही। जी जो लिट्टी पर बागरन था ना, जी। जी उस लड़ाई में थे। जी। तो कोई आपके जीवन में ऐसा यादगार किस्सा जो आतंकवादियों से मुठभेड़ करते समय आपने कोई ऐसा किस्सा जो देखा हो लाइव? किस्सा तो देखते रहते हैं, आप नौकरी करी है तो उसमें नहीं देखा तो मतलब वो आप थोड़ा सा उसका जिक्र करो ना कि क्या मैंने देखा, कोई ऐसा आतंकवादी आया जिससे सामने आमने सामने मुठभेड़ हुई, कोई मेरे साथ वाला शहीद हुआ हो? आतंकवादी भी मेरी 27 साल में से जी 16 साल तो जम्मू एंड कश्मीर की जी नौकरी है। जी वहाँ पर तो आतंकवादियों का तो पूछो क्या हुआ, वहाँ पर दोनों तरफ से जी जी आतंकवादी है। हम सिर्फ लड़ाई और खास से दिक्कत कहाँ से है, कश्मीर के अंदर वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते थे, उनकी भी मजबूरी जी जी कि बस सल्टा देंगे। किसी को बता दिया ना ये और कि जैसे घर में आए पूरा प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी, आप नहीं आ रही है तो हमें ही बता देना, जी जी और नहीं बताया तो तुम नहीं हो। जी बहुत बुरी हालत थी। 89 या 90 तक था ना जगमोहन, राज्यपाल जगमोहन सिंह, जी जी उसका आने के बाद में फिर हालात थोड़े सुधरे। जी। तो आपने इतने साल देश में सेवा की, कहीं आपने कारगिल युद्ध में आपकी टुकड़ी गई हो? कारगिल युद्ध में मेरी यूनिट गई थी, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम पर आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली था। दिल्ली थे आप? दिल्ली में पोस्टिंग था। तो आपके कोई बटालियन का आपका जो सहयोगी आपका साथ वाला कहीं शहीद हुआ हो या कोई इंजर्ड हुआ हो? हमारे श्रीलंका शांति सेना में हो गए थे। जी एक तो सूबेदार होशियार सिंह जी और उसके बाद में श्रीलंका में ही हम रिलीव कर रहे थे। जी हम राजद्वीप में थे और जाट रेजिमेंट 12 जाट को बदली कर रहे थे। जी बदली होते टाइम पर रोड ओपनिंग, रेलवे की लाइन को ओपनिंग करने के लिए प्रोटेक्शन लगती है, जी वो लेने थे। जी वो चार्ज ले रहे थे, एकदम से बारूदी सुरंग फट गई। जी 12 एक 7 की कैजुअलिटी, जी 12 शहीद हुए, 12 जाट के। जी और अभी आजकल तो सुविधा कर दी, जी शहीद का दर्जा घर लाकर अंत्येष्टि की जाती थी उनको वहीं पर जी। श्रीलंका में ही। कौन से अपने देश के नेता हुए जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा ही उनके बाद में डेड बॉडी शहीद होगी अपने घर पे आएगी, घर पे मान अंत्येष्टि। सम्मान के साथ। हाँ राज एक पक्का एक राज के सम्मान के साथ होगा और कोई भी जनप्रतिनिधि प्रेजेंट होगा। जी। जैसे आपकी हथियारों की बात करें तो आपने कौन कौन से हथियार चलाए, थोड़ा सा उनका जिक्र? हथियार अभी आपको क्या बताएंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा, ये बता देंगे। जो मैं जो लड़ाई लड़ी है वो भर्ती हुआ था ना, वो है इन्फेंट्री। जी
अलग फौजा सारी जैसे यहाँ सिविल होती है ना, ऐसे ही इन्फेंट्री होते हैं पैदल सेना, जी जिसको हवा में एक पैर ज़मीन पर एक हवा में रहता है जी और हथियार साथ में रहता है। जी और मज़ा भी जब भी आता है जब होली की और दीपावली में पटाखे चढ़ते हैं ना, से चलती रहती है जी। हाँ, तो उसमें चलाने के लिए सबसे छोटा हथियार तो है 9mm पिस्टल, जिसकी रेंज है 25 मीटर। 25 मीटर तक जिसके रेंज में आ गया तो खत्म, उससे आगे तो मरेगा नहीं जी। फिर दूसरी होती है SLR 7.62mm SLR राइफल, हाँ, जिसकी रेंज है 300 मीटर। 300 मीटर के बीच बीच में से 100, 200, 300 के अंदर यदि दुश्मन को गोली लगी जी, ख़त्म हो जाएगा वो जी। उसके बाद में आती है, अभी आ गई इंसास जी 5.57mm इंसास राइफल, उसका रेंज भी यही है जो राइफल का था। ये थोड़ी हल्की है, वो वजनदार है, इसमें हल्की होगी। ग्रेनाइट वगैरह सब कुछ सुनो तो ही, उसके बाद में वेपन की बात करें ना, उसके बाद में वेपन आता है LMG लाइट मशीन गन जी। उसका रेंज जो है बहुत भयंकर, उसकी मार है जैसे पानी को रोक सकती है वो। जी जी। पानी का नल का चला है उसके जैसे अंदर मतलब हाँ, पानी चल गया तो उसको कंधे पे लेके चला मारते हैं जैसे? नहीं, तो जमीन पर रख के। जमीन पे लेट के जी। जमीन पे लेट इसमें के लड़ी डलती है हाँ, लड़ी, यस। जी। उसकी मार बोले तो कितनी दूर? उसकी मार 300 मीटर। 300 मीटर से लेकर के आगे तक जो 500 मीटर तक भी आएगा ना, वो हो जाएगा जी, मार हो जाएगी। उसके बाद में आता है MMG मीडियम मशीन गन जी। उसके बाद में HMG हाई मशीन गन जी। उसके बाद में RL रॉकेट लॉन्चर जी, जिसमें बम भरा जाता है जी और आगे वो हिट होता है जी। वो फिर होती है RCL रॉकेट लॉन्चर। उस समय जैसे आप ग्रेनाइट फेंकते थे वो, और एक होता है 36mm जी जी हैंड ग्रेनेड, 36 हैंड ग्रेनेड, उसको हाथ में पकड़ा, उसके लिए होता है लीवर ऐसे चिपकाया हुआ, जैसे वो खोलता है ना, और उसका वो पिन निकाल दी और उसको पकड़ के फिर फेंका। जैसे ही वो वहाँ से छूटा, फ्री होते ही वहाँ पर टकराते ही कोई किसी भी टकराने नहीं, जहाँ भी गिरेगा वो जी उसके 25 मीटर की दायरे के अंदर जो भी आएगा जी जी उसके छर्रे वो फट जाता है। इतना मोटा होता है ना, उसके फिर वो लोहे का होता है, उसके लोहे के छर्रे हैं वो जहाँ माइनिंग की बात करें, जैसे माइनिंग विषय होती है, तो कोई ऐसा बंदा आपके जो ऑपरेशन टाइम पे कोई आतंकवाद से मोटिवेट करते वक्त माइनिंग मतलब ऑपरेशन कर रहा है, जा रहा है, तो कोई इंजर्ड हुआ हो आपके टुकड़े नहीं? वो तो कोई लड़ाई में नहीं, पीसफुल में भी हो जाता है जी। अज्ञात वर्ष पहले पुराने भी लगाए हुए हैं जी। माइन फील्ड लगाया हुआ है, भाई हाँ निकाल भी दिया, फिर भी मिल जाता है, वो ज़मीन में लगाया जाता है, इसके ऊपर से उसको वेट होता है, इतने वेट वाला आएगा वो फट जाएगा नीचे से जी। सबसे कम वेट की बात करें तो कौन सी माइनिंग आती है? सबसे अभी इसको माइन का यार सर्विस रिटायरमेंट हो गया, लेकिन वो इतना सा हल्का सा आता है और डब्बा सा लगाया जाता है। 100 ग्राम 50 ग्राम लगभग वेट उसका 500 ग्राम कम से कम, मतलब 500 ग्राम जब तक उस पर वेट रखो। नहीं, वेट उसका वेट है नहीं, ऊपर से तो उसके ऊपर से तो बकरी गई, आदमी गया, वो तो खत्म, हल्का सा भी टच कर दिया हाँ, तो ब्लास्टिंग हाँ, हो गया। फिर उसके बाद वो व्हीकल है, उसको करना तो उसका बड़ा आता है और उसके बाद में बहुत भारी, जैसे अपना ड्रम नहीं आता है जी जी, ड्रम से भी छोटा पीपा से डबल का होता है। यदि आप उसके ऊपर से कोई भी व्हीकल चाहे टैंक भी जाता ना, वो टैंक को भी उड़ा देगा जी। आपने देश की सेवा करने के बाद में, यहाँ आने के बाद में कोई अन्य जॉब गवर्नमेंट सरकारी सेवाओं में आपने? हाँ, मैं डबल एम ए BEd हूँ जी। वर्तमान में कोई? मैं 86 में भर्ती हुआ था, उसमें हायर सेकेंडरी था, उसके बाद में सर्विस करते करते ही मैंने सीनियर की, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन किया, फिर MA की, फिर दूसरे सब्जेक्ट से MA की, फिर 2007 में मैंने BEd की कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से। फिर मैं 27 साल नौकरी इसीलिए की थी कि टीचर के जॉब के लिए आया था, लेकिन अब फिर आया तो कंपटीशन ठप हो गया, एकदम बहुत टफ हो गया। अभी बस गाँव में? बस अभी गाँव के अंदर ही। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र लेडान है जी। आपका मैंने छोटा सा किस्सा सुना है कि आप शेखावत यूनिवर्सिटी में लगभग आज से 15-20 साल पूर्व छात्र हित के लिए लड़े हो, छात्र राजनीति भी आपने की है, तो थोड़ा सा आपका विवरण व्याख्यान कर दीजिए सर। देखिए, हम पढ़ते थे उस समय शेखावत यूनिवर्सिटी थी, उससे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर थी जी, और हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय ऐसे कॉलेज पूरी एक हुआ करते थे जी। आज तो इसको अनेक टुकड़ों में बांट दिया जी। उस समय 10,000 स्टूडेंट थे, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी कौन सी बात, सन की कौन सी बात करें? ये 2001-2 की बात है। 1-2 की बात है सर जी। उस समय हमने एडमिशन लिया था 1 में जी 1-2 में। उस समय हमारे जयप्रकाश जी पूनिया थे, सबसे पहले हमने उनका चुनाव देखा था, जी। उन्होंने चुनाव जीता था जयप्रकाश जी पूनिया ने जी। और उसके बाद में 2-3 चुनाव और ही है, और 2005 में भी चुनाव बंद हो गया जी। तो उस समय हम भी लाइन में थे जी। हमारे शुरू से
छात्र राजनीति में इस लाइन में घुस गए थे। जी तो हमने भी उस समय, मैं समय जिला उपाध्यक्ष भी रहा था और हमने भी उस समय काफ़ी संघर्ष किया था और टिकट दौड़ में हम भी थे। जी और जिस समय सत्यजीत बिछड़ का चुनाव हुआ था 2005 में, उस समय हम भी दावेदार थे, लेकिन मेरी पार्टी ने, संगठन ने उनको टिकट दिया, उनके साथ रहे, चुनाव जीते। उसके बाद में 5 साल चुनाव बंद रहे, फिर हमने वो लाइन चेंज करके, फिर आपको पता है आदमी के जीवन में धीरे धीरे साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ और भी कुछ देख लो, धंधा भी करना पड़ता है। फिर मैंने आपके कोई सहयोगी आपका जो साथ छात्राओं की लड़ाई लड़ी, कोई आज ऐसे कोई मुकाम पे पहुंचा हो, एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई बड़ी राजनीतिक पद तक पहुंचा हो, कोई ऐसा नाम है जिस योद्धा का? हमारे साथ में उस समय जैसे लोगों ने यहाँ पे शिकर में शेखावाटी में देखा जाए तो उस समय यहाँ से जो जीत के गए काफ़ी प्रेसिडेंट जीते हैं जी, लेकिन हमारे के बाद जो प्रेसिडेंट थे उनमें कोई जिला परिषद सदस्य बन गए, कोई किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए, मतलब सब अलग अलग राजनीतिक पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर ली, ऐसे भाई छोड़ के। लेकिन एमएलए तक हमारे जो साथी थे उनमें से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। पहुंचे, क्या कारण है सर इसका नहीं पहुंचने का? कारण चाहे किसी भी आप विधानसभा में देख लो कि जो पुराने लोग हैं जी, हमारे साथी जैसे सीनियर थे सुभाष जी मील, वो जरूर हमसे सीनियर थे। वर्तमान में खंडेला विधायक है। हाँ, वर्तमान में खंडेला विधायक बने हैं। उन्होंने उस समय 8 महासभा जिलाध्यक्ष भी बने और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष की बदौलत आज वो खंडेला विधानसभा के विधायक हैं। वो हमसे 2-3 साल आगे थे। जी जी, आपके साथी रहे संघर्ष के? हाँ जी, और उन्होंने वास्तव में संघर्ष के बलबूते, अपने खुद के बलबूते आज ये पद हासिल किए हैं। जी, बाकी जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ अभी जो एक ढांचा चलता है राजनीति में पुराना परंपरागत, तो उस प्रकार से वो चल रहा है, तो उसमें उसको तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है। बेटे पुत्र जो भी मतलब हाँ हाँ, उनमें आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जी, अभी वर्तमान में आपने कोई इलेक्शन लड़ा हो पंचायत लेवल पे? कोई इलेक्शन मैं 2010 में मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, ग्राम पंचायत का। जी, उसके बाद में फिर 20 में लड़ा था। 2020 में हमने 3 कैंडिडेट थे, तीनों प्रत्याशी काफ़ी निकट हमारा संघर्ष रहा जी, इसमें हम असफल रहे। और उसके बाद में निरंतर जी, हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो हमारा उद्देश्य है सेवा को बराबर कर रहे हैं। अब वो इस बस्ती के हाथ में, गाँव वालों के हाथ में कब हमें आशीर्वाद दें, हमारा प्रयास जारी है। गांव में शिक्षा की बात करें, साक्षरता को लेके, तो सर कितनी प्रतिशत साक्षरता है गांव में? वैसे देखा जाए तो जो कुछ पुराने लोग हैं जी, उनमें ही शिक्षा का अभाव है और पुराने लोगों में भी। हमारा गांव जिस समय सतत शिक्षा चलती थी जी, तो हमें आज भी याद है कि लोग आते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको अक्सर ज्ञान करवाया था उस समय उन्होंने। बुजुर्ग लोगों भी काफ़ी को साक्षर किया गया उस समय। जी जी, और आज वर्तमान समय में देखिए तो हमारे गांव की स्थिति कि गरीब से गरीब का बच्चा भी है जी, वो भी एजुकेशन पा रहा है, शिक्षा पा रहा है। और हमारे गांव में काफ़ी लड़के आज के समय में हमारे गांव ने आरएस भी दिए हैं। सरकारी सेवा की बात करें तो कोई बड़ा पद, जैसे बड़े पदों पे रहा कोई? हमारे गांव किशनपुरा की बात करें तो हमारे निठारवाड़ हैं, निठाड़ परिवार से हैं जी, वहाँ पे उसका नाम राजेश, नाम क्या उन्होंने? राजेश। उन्होंने मतलब उनके बच्चे वो आरएस भी बने हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो हमारे गांव के वर्तमान में जो सरपंच हैं, जी जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो खुद रिटायर्ड जज रहे हुए, आरपीआई सदस्य भी रहे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पंचायत में देखें तो पिपराड़ी पंचायत समिति में जी हमारे गांव ने प्रधान भी दिया है। आमल जी प्रधान थे, अब वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उन्होंने गांव का प्रतिनिधित्व किया प्रधान के रूप में भी। और हमारे गांव से उनका बड़ी सर्विस में पोकर जी रेंजर भी रहे, पोकर जी सेवदा डेफो भी रहे जी। प्रधान जी का थोड़ा सा परिचय आप? प्रधान जी देखो, जिस समय हमारी 2 पंचायतें थी, एक ही पंचायत थी शिशु, किशनपुरा शिशु में था। और दादाजी ये बड़े बुजुर्ग सुनने में आता है कि उस समय कॉलेज में पढ़ते थे वो जी। तो उनको गांव वालों ने उस समय प्रपोज किया कि आप इलेक्शन लड़ो, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में वो लगातार कई सालों तक शिशु में भी सरपंच रहे। हमारी पंचायत अलग होने के बाद में यहाँ सरपंच रहे। और उसके बाद में उस समय उनको एक बार सरपंच का इलेक्शन हार भी गए थे, तो उनको उस समय चौधरी नारायण सिंह के सहयोग से उनको प्रधान ही बनाया गया पिपराड़ी का।
मतलब आपके पूर्वजों से चला आ रहा है ये गांव। सेकाउट यूनिवर्सिटी में बात करें छात्र हितों की लड़ाई के लिए, तो हर बंदे ने वहाँ संघर्ष किया है छात्रों के लिए। तो हर पीढ़ी में एक बंदा कोई ना कोई तैयार होके वहाँ पे लड़ा होगा। राजनीति के अलावा हमारे गाँव में जैसे देखा जाए जी, तो आज वर्तमान में भी ये भाई साहब बता रहे थे कि उस समय हमने वो डोला पटक वाला काम किया, बिजनेस भी बड़ा है गाँव में। जी, फिर DTS भी आई, फिर आज भाई साहब कंस्ट्रक्शन काम करें। मतलब हमारे गांव को युवा साथी हैं। जी, जी, आपके नज़र में कहाँ भी हमारे पड़ोसी हो, देखना हमारे गांव में जो लड़के हैं जी, आज के समय में जिनके हमारी उम्र है, छोटे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेट है। गांव में सर्व समाज की बात करें तो सर्व समाज कोई भी त्यौहार हो, अन्य कोई फंक्शन हो, तो एक जाजम पे बैठ के खुशियां मनाता है या कोई राजनीतिक द्वेषता रखता है? बिल्कुल, आज से आज तक हमारे गाँव में चुनाव भी होता है ना, तो चुनाव होते हैं हम भूल जाते हैं सिस्टम, और चुनाव होते हैं आपने देखा होगा आसपास के गाँव में पाड़े मर जाते हैं जी, उसके समर्थक इसके मन आते हैं, इसके उसके मन आते हैं। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, ओनली मतभेद है, मतभेद है हमारे गांव में, मनभेद नहीं है। जो चुनाव हो जाते हैं भूल जाते हैं किसने क्या किया, सभी जाजम पे बैठते हैं और सर्व समाज को मानते हैं। ना हमारे गांव में ऊंच नीच का भेदभाव है, कई गांव में होता है आज भी। हमारे गांव में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे SC का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, बड़ाई हो, कोई भी हो, सबको समान मानते, सबको बराबर बैठाते हैं आज भी। मूल भौतिक सुख सुविधा की बात करें गांव में तो सर थोड़ा उनका भी सुख सुविधा देखी जाए तो हमारे गांव में सबसे पहले आती है पानी की व्यवस्था जी। तो हमारे गांव में जो ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी समय से बहुत ही बढ़िया सुविधा हो रही है, और उसकी देख रेख हमारे भामा से हैं श्री रिशपाल जी घोषला और केसर जी बढ़ासरा, दो व्यक्ति हैं। वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है उन दोनों लोगों की। हम लोग गांव में रखे भी इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो लोग अच्छी सुविधाएं हैं, गुजरात से बैठे बैठे मैनेज करते हैं। अपने दोनों व्यक्ति अपने पैसे से, जेब के पैसा खर्च भी करते हैं, और फिर प्रत्येक पूरे गांव को पानी पिलाते हैं। और लोगों से फिर बाद में जो ये अभी मंदिर में गए शिव जी के हर साल प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में वहाँ पे पूरे गाँव में 2,500 फिक्स करके टूटी पीछे, और कोई गरीब है निशा नहीं दे उसके माँ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था का बड़ा केंद्र है, आस्था का बड़ा केंद्र है पूरे गाँव को। मतलब वो वास्तव में उन दोनों के लोगों के द्वारा मैनेज किया हुआ है। हम भी सहयोगी हैं, लेकिन उनकी देख रेख में सारा अगुवाई वही करते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू हमारे गाँव के लिए। तो साथियों, ये था गाँव अपना किशनपुरा।